बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 14 है और टॉपिक है हमारा एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी के बारे में हम पहले से भी जानते हैं क्योंकि ये केमिस्ट्री में टर्म इस्तेमाल हो रही है, हमारे लिए एक नया वर्ड है। आपने कभी देखा होगा टीवी में जो ड्रामे आते हैं उसमें एक बंदा किसी एक ड्रामे में वो फादर यानी अब्बा जी बना होता है, किसी और ड्रामे की किसी और सीरियल में वो बेटा बना होता है, किसी और ड्रामे वो किसी का भाई बना होता है, किसी और ड्रामे वो किसी का शौहर बना होता है, किसी और ड्रामे में वो ऑफिसर बना होता है। सिमिलरली इसी तरह औरतों के मामले में भी है, एक लड़की और किसी में किसी की बहन बनी हुई है, किसी में किसी की बेटी बन जाती है, किसी में किसी की वालदा बन जाती है। इस तरह डिफरेंट उसके कैरेक्टर्स होते हैं। ऐसे फिल्मों में भी ऐसे होता है कि वो हर फिल्म में एक नए नाम से एक नए रोल से वो बंदा सामने आता है। एक्चुअली बंदा एक होता है, एक्चुअली बंदा एक। इसी तरह केमिस्ट्री में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा रूप हैं, जिनके एक से ज्यादा रोल हैं। बेसिकली वो एक ही हैं लेकिन उनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोयला है, ये भी कार्बन है। ग्रेफाइट, ये जो आपके पास लेड पेंसिल होती है उसका जो सिक्का होता है, ये भी कार्बन है। डायमंड, हीरा, वो भी कार्बन है। अब एक केमिस्ट के नजदीक डायमंड, कोयला, ग्रेफाइट वो कहते कार्बन, दे आर कार्बन। सिमिलरली कार्बन, उसके नजदीक उसमें फर्क नहीं है। लेकिन जाहिरी तौर पर देखा जाए तो कोयला शायद 100 रुपए किलो है और अगर 1 किलो हम हीरे लेने जाएं तो वो तो करोड़ों अरबों के बनेंगे। ग्रेफाइट इन बिटवीन है। तो ऐसे केमिकल्स जिनकी एक से ज्यादा शक्लें हों उनको हम एलोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इस प्रोसेस को एलोट्रॉपी कहते हैं। आइए देखते हैं आपने किताब में से इसके क्या अल्फाज हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, कोई एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं, मे एग्जिस्ट, जो पाए जाते हों इन मोर देन वन, एक से ज्यादा शक्लों में। स्ट्रक्चरल फॉर्म, एक से ज्यादा शक्लों में पाए जाए। कोई एलिमेंट या कंपाउंड जो का एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाए, विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। स्पेशली इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हो, यानी एक शेप की दूसरी जो स्ट्रक्चर है उससे उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। बज़ाहिर देख लें आप, एक तरफ कोयला है वो काले रंग का, एक तरफ हीरा है, डायमंड है। प्योर जो डायमंड है इतना ट्रांसपेरेंट होता है, आप शीशे वाले गिलास पे पानी में डाल दें आपको नजर ही नहीं आएगा। और कोयला आप जितना मर्जी उसको छुपा लें सामने नजर आ जाएगा। तो टोटली एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म। ऐसी फॉर्म को क्या बोला जाता है? एलोट्रॉपिक फॉर्म। जैसे वो मैंने स्टार्ट में ड्रामे या फिल्म की एग्जांपल दी, वो जिस ड्रामे में एक फादर बना था वहां एक बाप की तरह रोल प्ले कर रहा था। दूसरे में वो अगर बेटा बना है तो वो बेटे का रोल प्ले कर रहा था। तीसरे ड्रामे में अगर वो ड्राइवर बना है तो ड्राइवर जैसा रोल प्ले कर रहा होता है, यानी टोटली उस दूसरे कैरेक्टर से वो डिफरेंट होता है। एंड फिनोमिन यानी प्रोसेस इज कॉल्ड एलोट्रॉपी, और इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? एलोट्रॉपी। दोबारा देखिए जी, एलोट्रॉपी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मे एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म, जो कोई एटम एलिमेंट या कंपाउंड जो एक से ज्यादा जो है ना स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाए और उसकी क्वाइट मुख्तलिफ हों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, इन फॉर्म्स को हम एलोट्रॉपिक फॉर्म बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, इस तरीकाकार को, इस अमल को हम क्या बोलेंगे? एलोट्रॉपी। एग्जाम्पल देखते हैं जी। ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म। ऑक्सीजन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है। कौन कौन सी जी? एक तो ऑक्सीजन होगी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जिसको हम O2 कहते हैं, दूसरी ओजोन O3 ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन। अगर डाई एटॉमिक होगी तो एक फॉर्म है, अगर 3 ऑक्सीजन के एटम आपसे मिले हैं तो वो ओजोन बन जाती है, जो हमारी ऊपर स्फीयर के अंदर एक लेयर भी है, तो हम उसका फार्मूला O3 होगा। इसी तरह कार्बन की बात करें, कार्बन एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म। कार्बन 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है। नंबर 1 डायमंड, नंबर 2 ग्रेफाइट, नंबर 3 बकमिनिस्टर या बकीबाज भी हम कहते हैं। 3 उसकी फॉर्म्स हैं। अब हम, ये तो हो गया अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन एलोट्रॉपी, गिव एग्जांपल, आप
ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन, ये वाला आंसर लिखेंगे और साथ उसकी कोई एग्जांपल दे दें, चाहे ऑक्सीजन की एग्जांपल दे दें या कार्बन की दे दें, एक एग्जांपल आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगी। सिमिलरली अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, वो कहता है राइट ए नोट ऑन एलोट्रॉपी, उसमें फिर हम डायमंड की, ग्रेफाइट की और बकमिस्टर की या बकी बाल्स की या सल्फर की तमाम जितनी भी आपकी बुक में दी सब की डिटेल देंगे। हमने कोशिश की है, किताब में पैराग्राफ की फॉर्म में दिया गई है, यहाँ मैंने उसके कुछ पॉइंट्स बना दिए ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ये अलग से भी टॉपिक पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन। कार्बन कंसिस्ट ऑफ 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म, जैसा हमने ऊपर पढ़ा है कि कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म है। कौन कौन सी? नंबर 1 डायमंड, नंबर 2 ग्रेफाइट, नंबर 3 बकी बाल्स या बकमिस्टर। अब डायमंड की हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, डायमंड की प्रॉपर्टीज बताएं। नंबर 1 इट अकर्स इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स, ये किस फॉर्म में पाया जाता है? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा कहते हैं 8 को, यानी ऐसी इसकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है, उसके 8 कोने होते हैं, जैसे हेक्सागोनल 6 कोनों वाली, टेट्रागोनल 4 कोनों वाली, तो उस शेप में पाया जाता है। और किस फॉर्म में पाया जाता है? क्रिस्टल की फॉर्म में। दो तरह की सॉलिड की फॉर्म्स होती हैं, एक होती है एमॉर्फस यानी पाउडर शेप, दूसरी होती है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल जैसे नमक के दाने हैं, नमक होते हैं, चीनी होती है, इसकी जो उसके पीसेस होते हैं उसकी खास एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, इस वजह से उसको क्रिस्टल बोला जाता है। नंबर 2 ईच कार्बन इज अटैच्ड विद 4 अदर कार्बन एटम बाय कोवलेंट बॉन्ड, हर कार्बन का एटम यानी डायमंड के अंदर हर कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है, उसका बॉन्ड बना होता है। और कौन सा बॉन्ड बना होता है? कोवलेंट बॉन्ड। हमने पढ़ा था ना बॉन्ड्स की टाइप्स, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड बना होता है। नंबर 3 इट मेक अ जायंट मैक्रो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, जायंट का मतलब है बड़ा और मैक्रो का मतलब भी बहुत बड़ा, यानी ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बना देता है। डायमंड में क्या होता है? मॉलिक्यूल के बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं सारे। ये तो थी जी प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। नेक्स्ट आ जाता है जी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, इसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, इस तरह इसकी जो लेयर बनी होती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है जी ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स, इसके अंदर हेक्सागोनल रिंग्स बने होते हैं इस तरह की, जैसे ये इस शेप के, ये हेक्सागोन, हेक्सागोन का मतलब होता है कॉर्नर और हेक्सा का मतलब होता है 6। अब देखते हैं हम इसके कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह जो है इसकी शेप होती है कि हेक्सागोन शेप्स बनी होती है, रिंग्स बने होते हैं किसके? कार्बन के। इसके अलावा ईच कार्बन लेयर, जिसकी जो हर कार्बन की जो लेयर है ग्रेफाइट में, बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन, वो 3 कार्बन के 3 एटम्स के साथ जुड़ी होती है। और इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन के अंदर, प्लेन से मुराद जिस तरह हम फिजिक्स में पढ़ते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, तो एक ही प्लेन का, अगर एक्स एक्सिस है तो एक्सिस एक्सिस के लॉन्ग होंगे, अगर वाई है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग होंगे। नंबर 3 ईच लेयर इज बॉन्डेड, उसकी हर जो लेयर है ग्रेफाइट की इज बॉन्डेड टू एडजेसेंट लेयर, एडजेसेंट लेयर साथ वाली लेयर। मिसाल के तौर पर जैसे आप ये दो स्टूडेंट बैठे हैं, आप स्टूडेंट इसका आप जो बिल्कुल साथ बैठे हैं इसको एडजेसेंट स्टूडेंट कहेंगे, आपके साथ जो बैठा है ये एडजेसेंट स्टूडेंट होगा। तो अगर एक लेयर बनी हुई है तो दूसरे वाली लेयर इस तरह साथ, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर, ये किसके थ्रू आपस में लेयर्स बॉन्डेड होती हैं? बाय वीक वैंडरवाल फोर्सेस, बाय वीक वैंडरवाल, कमजोर किस्म की वैंडरवाल फोर्सेस यानी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं उनकी वजह से वो लेयर्स आपस में जुड़ी हुई होती। ये 3 प्रॉपर्टीज थी हमारी ग्रेफाइट की। नेक्स्ट आ गया जी हमारा बकमिस्टर फ्लोरीन, या इसको हम बकी बॉल्स भी कहते हैं, इसको कार्बन 60 के नाम से याद किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्फीयर्स मेड ऑफ एटम अरेंज्ड इन अ पेंटागॉन्स एंड हेक्सागॉन, इसकी जो शेप है इसके अंदर लेयर्स बनी होती हैं, पेंटागॉन यानी 5 कोनों वाली या हेक्सागॉन 6 कोनों वाली। इसके अलावा फ्लोरीन्स आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर स्टेबल रहते हैं, यानी इनकी जो है ना साख्त चेंज नहीं होती, ये डिकम्पोज नहीं होते, इनको चाहे जितना आप हाई टेम्परेचर दे लें या प्रेशर दे लें, ये इसके ऊपर स्टेबल रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। नंबर 3 अगर हम इसकी नंबरिंग करते जाएं, ये 1 था, ये 2 हो गया जी, 3 दे आर कोवलेंट इन नेचर, इनके अंदर कौन सा बॉन्ड बना होता है, यानी जो एक लेयर का दूसरी लेयर के साथ जो बॉन्ड बना होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक होता है, कोऑर्डिनेट होता है, कोवलेंट होता है, दे आर कोवलेंट इन नेचर। नंबर 4 दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? जैसे बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है,
इनके अंदर ये हल हो जाते हैं। बेंजीन का अगर हम फार्मूला लिखना चाहें C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड है जैसे CCl4 एंड सो ऑन, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इनके अंदर ये आसानी से हल हो जाते हैं। नंबर 5, दे हैव यूनिक स्ट्रक्चर, इनका एक बड़ा मुनफरद किस्म का स्ट्रक्चर होता है। द मॉलिक्यूल इज नॉट चार्ज, और मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज वगैरह भी नहीं होता और वो चेंज भी नहीं होता। नंबर 6, दे हैव नो बाउंड्रीज, इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, फिक्स नहीं है। एंड हैज अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड है। एक होता है ना पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स का एक जोड़ा है इस तरह, नहीं ये अनपेयर्ड होते हैं। नंबर 7, दे हैव केज लाइक स्ट्रक्चर, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो एक केज की तरह होती है। मिसाल के तौर पर आपकी बुक में भी दी गई है इस तरह का जो है ना, एक जैसे पिंजरा सा होता है ना, वो इस तरह एक केज लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। नंबर 8, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा लो होता है, बहुत कम जो टेम्परेचर है उसके ऊपर ये मेल्ट हो जाता है। दे आर सॉफ्ट, देखने में बड़े ये सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। नंबर लास्ट 9 और ये 10 हो जाएगा जी, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, इनमें से करंट पास नहीं हो सकता। ग्रेफाइट में से हो जाता है, ये जो आपकी लेड पेंसिल है इसमें से करंट पास हो जाता है, लेकिन इसमें से नहीं होता। नेक्स्ट है जी इसी में एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। सल्फर एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, सल्फर जो है 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म है। पहली कौन सी है जी, रोम्बिक फॉर्म, दूसरी कौन सी है, मोनोक्लिनिक फॉर्म। ये जो रोम्बिक या मोनोक्लिनिक नाम है ये एक्चुअली इनकी ज्योमेट्रिकल शेप्स है। रोम्बिक की अगर शेप देखी जाए तो इस तरह की होती है, उसके क्रिस्टल इस तरह के होते हैं, और अगर हम मोनोक्लिनिक की बात करें तो वो इस तरह लीनियर इस शेप के होते हैं। रोम्बिक फॉर्म ऑफ सल्फर इज मोर स्टेबल देन मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक की निस्बत रोम्बिक जो ज्यादा स्टेबल है। अगर रोम्बिक फॉर्म को हम 96 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म करें तो वो किस में चेंज हो जाता है, मोनोक्लिनिक में। इस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, वो टेम्परेचर जिस पर एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो जाए वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो सल्फर के बारे में बहुत मुख्तसर दिया गया है, कार्बन की बड़ी डिटेल दी गई है। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर।